ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा। आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज लगातार बना हुआ है। लेटेस्ट अपडेट क्या है आपको बता देते हैं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिलहाल सुनवाई चल रही है केजरीवाल की रिमांड पर। ईडी ने रेड की कल गिरफ्तारी हुई और अब फिलहाल रिमांड की मांग ईडी की तरफ से। बताया जा रहा है कि 28 पन्नों में गिरफ्तारी का पूरा आधार जो है वो सामने रखा जा रहा है ईडी की टीम की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो यहाँ पर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, लगातार जो ईडी कह रही है बाकायदा, वो अब एक तो किंगपिंग की बात अंजलि ने बताई, दूसरा ये कि 45 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आई है और ये खर्चा किया गया गोवा इलेक्शंस में। जो पूरा कैंपेन प्लान किया गया साउथ ग्रुप से 45 करोड़ का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने इसके लिए जो है बाकायदा दस्तावेज भी रखे हैं कोर्ट में। फिलहाल ईडी अपनी तरफ से जो पूरा केस तैयार करके गई है, जो उसके पास बातें हैं, जो उसके पास पूरी मनी ट्रेल है, वो इस वक्त ये बताती हुई कि किंग पिन है, यानी इस पूरे शराब घोटाले में रिश्वत मांगने का काम किया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ का। ये कह रही है ईडी। अभी ईडी की ओर से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। इसके बाद जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखेंगे, उनकी ओर से अपनी बातें रखी जाएंगी। फिलहाल बड़ी बातें क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। साउथ ग्रुप से 45 करोड़ जो मिले उसका इस्तेमाल किया गया। गोवा इलेक्शंस का जिक्र ईडी की टीम की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ एविडेंसेस हैं ईडी की टीम के पास जो ये बताते हैं कि इस पूरे शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता किस तरह से रही है। ठीक है आलोक जी, जो अरविंद जी से मैं सवाल पूछ रहा था मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि दिल्ली का नेचर है क्या। 3 बार का मुख्यमंत्री है और गोवा में भी ठीक ठाक परफॉर्म किया। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जो है पंजाब में आती है, लेकिन वो किंगपिन है 100 करोड़ की रिश्वत का और आता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे एक बड़े मूवमेंट से। तो इसका परसेप्शन क्या है फिर भारत की राजनीति पर, एक पार्टी जो कि रीजनल से एक नेशनल पार्टी बन गई है। देखिए, ये हम टिप्पणी, अभी तो अदालत ही टिप्पणी कर रही है लगातार। हाई कोर्ट, अभी अरविंद जी भी जो कह रहे थे कि साहब बीजेपी या कोई कर रहा है या आम आदमी पार्टी तो कह ही रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कल ही जब हाई कोर्ट में ईडी ने अपनी कुछ फाइलें दिखाने कहा कि हम ये दूसरे अभिषेक सिंघवी जो उनके वकील हैं उनको नहीं दिखाएंगे, आपको दिखा सकते हैं जज साहब, क्योंकि इससे बाद में वो अपना बचाव में कोई दूसरा तरीका कहीं अपना न ले या दस्तावेज नष्ट न हो जाए। हाई कोर्ट तक को भी जब ये संतुष्ट हो गए, इसलिए उन्होंने, इनको उम्मीद क्या थी कि हाई कोर्ट से इनको आगे समझ कर कोई कार्रवाई ना हो, ये फैसला हो जाए। ये जरूर इनको अंदाज नहीं होगा कि कितने सबूत इकट्ठा हो गए। आपने ठीक कहा, जो आए भ्रष्टाचार के विरोध में, मैं दूसरी एक और बात, क्योंकि अरविंद जी अपने साथ होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आपके लिए जरूर बताना है। ये भी एक खेल है। जो पैसा 100 करोड़ नगद आया उसके तो जो भी रिकॉर्ड इनको, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सॉरी मतलब मोबाइल का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो कई सबूत इनको डिजिटल, वैसे तो कई नष्ट हो गए। आप देखिए मनीष सिसोदिया या किसके लिए कहा गया था 10 थे, उसमें से 5 ही मिले, 2 मिले, क्योंकि कई तो मोबाइल नष्ट हो गए। लेकिन जो मिले, जो कंप्यूटर में है, मेल में है, कविता जी इनको भी मैं उस समय में जब वो सांसद थी तब भी मैं जानता हूं उनको कि वो भी एक महत्वाकांक्षी लीडर थी। तो एक लगा कि अच्छा, एक बात को ध्यान रखिए, चंद्रशेखर राव और केजरीवाल दोनों चाहे छोटे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री थे, दोनों के मन में था कि हम राष्ट्रीय राजनीति में देवगढ़ा कभी बन सके थे या गुजराल दिल्ली के नेता बने थे जिनके साथ कोई नहीं होता था, तब भी हम भी उस तरह मुख्यमंत्री बन सकते, मैंने प्रधानमंत्री बन सकते। इंद्र कुमार गुजराल का उदाहरण उनके सामने था शायद, और गुजराल साहब तो अलग थे, इसलिए मैं उनकी तुलना नहीं, मैं खाली बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और ये कहना कि उन कंपनियों ने पैसा बीजेपी के बॉन्ड में लगाया, तो बॉन्ड का पैसा तो चेक से आया, जो नगद गया है बॉन्ड तो यही तो है। और खेल एक और होता था, मैं अभी उसका डिटेल, मेरा अपने यदि दर्शक कोई अखबार हमारे पढ़ते हो, संडे गार्जियन, इसमें संडे को पढ़ें जरूर, मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ, अभी नहीं बताऊंगा डिटेल, क्योंकि आज से 25 साल पहले नीति बनाने पर दिल्ली नहीं, सॉरी, एक बड़े हाई कोर्ट का फैसला कांग्रेस के आलोक सर, आपको एक बार रोक रही हूँ, रिएक्शंस भी चूंकि लगातार सामने आ रहे हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए नजर आए, सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा।
दिल्ली में लगाए, एयरपोर्ट पे लगाए और सारे देश में ऐड दी हर चैनलों पे। लेकिन आज मैं वो ऐड में थोड़ी तब्दीली इनको कहूंगा करें। जो इन्होंने हर जगह 300 आदमी गिरफ्तार किए हैं इसमें, तो अब इसको मैंने ये 300 आदमी जो भ्रष्टाचार में पकड़े हैं उसको अब क्रॉस लगा के यहां पे 301 कर दिया। अब मेरी मान साहब से रिक्वेस्ट है भाई ये बोर्ड हर जगह पंजाब में और देश में और हर टीवी चैनल पे ऐड दें भी अब 300 नहीं, अरविंद केजरीवाल जी 301 नंबर पे वो पकड़े गए हैं सबसे बड़े घोटाले में, ये 301 लिखी। और आने वाले दिनों में जब ये केस आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेम स्कैंडल उन्होंने लिकर स्कैंडल यहां पे भगवंत मान साहब से और जो कैबिनेट से जहां हमारे चीमा साहब मंत्री थे एक्साइज मिनिस्टर उनसे, तो ये फिगर फिर 301 से 302 हो जाएगी और 302 नंबर भी बड़ा अच्छा है। तो ये अब सब जगह बोर्ड पंजाब में और इसी तरीके से ऐड, क्योंकि आप तो ईमानदार लोग हो, सच्चाई है ये तो पकड़े गए हैं अब वो और भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, उनकी जरूर ये पिक्चरें चलाएं। और आखिर मैं कहना चाहता हूं इनकी कोई भी इन बातों में ना आए, क्योंकि हमें पता है पंजाब में किस तरीके से केजरीवाल ये कहते थे दिल्ली तो मेरे पास सरकार नहीं है पूरी और पंजाब में मैं अपना मॉडल चलाऊंगा। ये पंजाब में जो रियल एस्टेट में लूट, जो लिकर में लूट, जो सैंड में लूट और कल ही संगरूर में जो सब इनका वो जो कैपिटल है जो जहां से शुरू हुआ आम आदमी, 8 आदमी वहां नकली शराब बने से कल ही मरे। तो अब दूसरी राघव चड्ढा साहब जो इनके बेटे बने हुए थे, आप सब जानते हैं, आज एक भी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का दिख नहीं रहा कहां है, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली बीजेपी के पास है कि क्या क्या ये बड़े बड़े लोग क्या क्या करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो दूसरी बात, राघव चड्ढा जो बेटे बने थे, अब ये भी कॉन्ट्रडिक्शन ही है, जिसे कहते हैं राजनीतिक आलोक जी। ये रवनीत बिट्टू जो है चुनाव खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि बोल रहे थे, निशाना साध रहे थे आम आदमी पार्टी पर, और वहीं राहुल गांधी सबसे पहले फोन करते हैं कि हम साथ हैं अरविंद केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के। चेहरा वहां पर अलग चेहरा, जितना चेहरे पर मुखौटे लगा ले उतना ही अलग अलग दिखाई देगा। और ये बहुत सही जो हम इससे पहले सचिन जी चर्चा में कर रहे थे कि पंजाब में जिस तरह से प्रभाव आम आदमी पार्टी ने किया है खेल, पैसों का, ड्रग्स का, दूसरे साधनों से, पुलिस का, इसीलिए अभी ये बड़ी भारी चुनौती कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है हाईकमान को। चूंकि राहुल गांधी से तो देखिए अमरेंद्र सिंह तो आर्मी में लड़े हुए हैं, ये तो बेचारे जो सांसद हैं तो चलिए कांग्रेस के उनको कितना टिकट चाहे दे भी दें, उसके बाद भी वो जीतेंगे नहीं, ये जीतेंगे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी सहायता न करे। आनंद शर्मा का कल बयान था, जो इंदिरा गांधी के जमाने के जो बहुत सीनियर मंत्री रहे, उन्होंने भी कहा कि भाई जाति का कर रहे हो मुश्किल है। तो सारे सिद्धांत कांग्रेस तो भूल गई, उसको जहां लालू से समझौता करना है, जहां केजरीवाल जी से करना है, आज भी राहुल गांधी ने नहीं, वो तो परिवार से मिलने का, उनसे बात भी किया। और कांग्रेस के नेता आज, मुझे तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि वैसे ठीक है संदीप दीक्षित कभी केजरीवाल के एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे, भोपाल में जब काम कर रहे थे, और इसीलिए आज संदीप दीक्षित पहले इनके खिलाफ 6 महीने पहले बोलते थे। और दिल्ली के अनिल कुमार जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही एफआईआर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की 3 पेज की, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते। आज स्थिति ये है कि वही कांग्रेस को बेचारे को कहना पड़ रहा है आइए आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। मैं दिखाऊंगा ना, भैया आपने तो चिट्ठी लिख करके पुलिस में रिपोर्ट कराया, हमें बताया था, मैं भी वहां का मतदाता हूं। बिल्कुल, अब ये जरूरी है, मजबूरी है, ये भी सवाल है, चूंकि एक साथ तो आ गए हैं। हालांकि पंजाब में चूंकि रवनीत बिट्टू को हमने सुना, अजीत मंडोला जी मैं चाहूंगी आप भी इस पर कुछ रिएक्शन दीजिए। एक तरफ दिल्ली की जब बात होती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है, राहुल गांधी भी सामने आते हैं, बयान देते हैं कल जब गिरफ्तारी केजरीवाल की होती है, लेकिन पंजाब में चूंकि अलायंस नहीं है तो वहां के नेता खिलाफ में बोल रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मजाक हो रखा है इस वक्त, कांग्रेस अपना तो फजीयत करा रही है और अरविंद केजरीवाल का साथ देके वो कहते हैं एक भस्मासुर वो तैयार कर रही है फिर से। उत्तर प्रदेश में मायावती तैयार करी कांग्रेस ने, और आपको पता है क्या अजीत जी, आपको एक और चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग। केजरीवाल को अजीत जी, 50 दिन का मुख्यमंत्री राहुल गांधी नहीं बनवाया था, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के ऊपर इतनी बुरी तरह चढ़े थे
कि आज कांग्रेस की जो हालत है मैं यही उसके लिए चीज सबसे कह रहा हूँ बड़े अजीत जी। जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल मैं हैं। आलोक इसी में शर्मा इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ। तो और कांग्रेस जब ये इंडिया गठबंधन नहीं बना था सबसे पहले, लगता है आप तक आवाज नहीं जा रही, अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन उसका दूसरा पहलू वो भी है कि जब अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री ऑफिस से बाहर किया गया, क्या कहते हैं, समझौते के बाद, फिर अरविंद केजरीवाल ने, अगर आप देखें, पूरा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने करा अन्ना के साथ मिलके, और सबसे भ्रष्ट सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात करी, शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करी, रॉबर्ट वाड्रा को भेजने की करी, किसी विपक्ष के नेता को नहीं छोड़ा अरविंद केजरीवाल ने। आज उस अरविंद केजरीवाल के पीछे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कल मैंने देखा कि जैसी गिरफ्तारी की खबर आई, प्रियंका गांधी का सबसे पहले ट्वीट आया और फिर उसके बाद राहुल गांधी, फिर लवली फटाफट दौड़े, उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। 2 महीने पहले अजय माखन ने इन पे आरोप लगाया था 100 करोड़ का। और मजेदार बात देखिए कि कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 28 साल की राजनीति में सोनिया गांधी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करा कि ना हमारे खाते सीज हो गए। आज कांग्रेस इतनी उलझ गई है कि खाते उधर, एक तो खातों को लेकर फंस गई जबकि खाते सीज नहीं हुए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खाते सीज करके क्यों करी मैं नहीं जानता, ये कांग्रेस ही बताएंगे। फिर अचानक इतना मोह केजरीवाल के प्रति क्यों उमड़ा कांग्रेस का, ये भी मेरी समझ से परे है। जबकि देखो 4 जून में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अरविंद मोहन सर के पास में जाती हूँ। अरविंद मोहन सर, मुख्यमंत्री बने रहेंगे केजरीवाल या नहीं, ये भी सवाल है। और अब बताया जा रहा है, जानकारी जो मिल रही है कि हिंदू सेना ने हाईकोर्ट का रुख किया है, मांग की है, याचिका दाखिल की है कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दें। अब 10 दिन की रिमांड मिलती है नहीं, इसके लिए कुछ और देर इंतजार करना होगा। लेकिन मुश्किलें कितनी मानते हैं कि बढ़ने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की? नहीं, मुश्किलों की शुरुआत नहीं है, ये पीक है और पीक आया है और आगे और बढ़ेंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जो घोटाला हुआ है और वो पकड़ में आया है घोटाला, तो मेरे ख्याल से शराब का धंधा इस देश में कहीं बगैर घोटाले के नहीं आ रहा। तो ये ईडी के लोग हों या इंटेलिजेंस के लोग हों, जिस किसी ने इन सब पे नज़र रखी और यहाँ तक चीज़ें पहुँचाई हैं, मैं मानता हूँ कि वो एक मामले में वो उपकार कर रहे हैं। क्योंकि आगे से घोटाले कम होंगे ज़्यादा सब। लेकिन ये शुरुआत सरकार के कामकाज में कहाँ तक आएगी, ये देखने की चीज़ होगी। और मेरा ये मानना है कि सरकार चले न चले, ये फैसला विधायकों का होगा, दिल्ली की जनता के प्रतिनिधियों का होगा। ये ईडी और इवन कोर्ट से भी नहीं होगा। जब तक कोर्ट उनको अपराधी नहीं डिक्लेयर करेगी तब तक ये फैसला नहीं होगा। तो अगर आप पार्टी या अरविंद केजरीवाल और उनके लोग ये तय करते हैं कि वो नहीं, मोरालिटी अलग चीज़ है अरविंद जी, पर ऐसा कोई कानून मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कानून है जो अरविंद केजरीवाल लेकिन को... मोरालिटी में देखिए, एक रेवेन्यू के झगड़े में हेमंत सोरेन ने मोरालिटी का सहारा लिया और फिर वहाँ अभी टूट फूट जो बीजेपी तब करा रही थी सरकार गिराने की, वो अभी तक चल रहा है। तो मोरालिटी एक पक्ष में नहीं हो सकती और मोरालिटी की मांग सिर्फ अपोजिशन से नहीं की जा सकती। जो सत्ता में बैठे हैं उनसे मोरालिटी की ज़्यादा बड़ी मांग की जानी चाहिए और ज़्यादा बड़ी मांग अपेक्षा उनसे ज़्यादा बड़ी रहती है कि वो ऐसा उदाहरण पेश करें। तो मोरालिटी सिर्फ हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से नहीं, मैं मोरालिटी दूसरे वे में कह रहा था कि ये ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहे कि भैया आप तो सिर्फ आरोपी बनाए गए ना, कि ये कहे कि आपको इस्तीफा देना ही देना है। आप बाकायदा पद पर बने रह सकते हैं। जेल जाने के बाद चीफ मिनिस्ट्री करना ये शर्मनाक स्थिति है, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। बहुत शर्मनाक स्थिति है कि आप जेल में रहिए और उसके बाद सरकार चलाइए और आपकी तस्वीर टंगी रहे, सिर्फ दफ्तरों में नहीं, स्कूलों में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का मतलब तो पूरे राज्य में वो आदमी सबसे ऊपर होता है। तो वो स्थिति तो नैतिक रूप से बहुत ही, लेकिन जो चीज़ दूसरी तरफ से हो रही है, जो चीज़ की जा रही है अपराध को पकड़ने के नाम पे, पॉलिटिक्स भी जिस किस्म से चल रही है, उसकी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही तमाशे शुरू हुए हैं पिछले चुनाव में, आप देखिए, और उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ। मैं तो मानता हूं कि तेलंगाना में उसका नुकसान हुआ, क्योंकि जिस किस्म की गवाही दिला के इस केस को पलटा बीजेपी को कितना नुकसान, कितना फायदा होगा सर, इसको लेकर भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। 2 और मेहमान हमारे साथ खास जुड़ गए हैं।
मेरे साथ अखिल स्वामी जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ बीजेपी से प्रवक्ता मुकेश जी भी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आप ही के पास आ जाती हूँ। पहले फायदा क्या होगा आपको लगता है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पूरा देश खड़ा है इस वक्त मुआने पर लोकसभा चुनावों के, तारीखों का ऐलान हो चुका है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। कितना फायदा मानते हैं होने वाला है आप लोगों को इस गिरफ्तारी का? नहीं, एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं इसी के साथ ही, आपके पार्टी का ही रिएक्शंस है। मनोज तिवारी कह रहे थे, मतलब देश की राजधानी दिल्ली, मुख्यमंत्री जेल में, और आप बधाइयाँ दे रहे हैं देश की जनता को और दिल्ली की जनता को कि आपकी जो होली है वो दोगुनी हो गई, मनाइए होली। ये मतलब ये भी तो कोई मॉरलिटी का तकाजा नहीं हुआ ना साहब। म्यूट हैं आप। मुकेश जी, आज सवाल सुना आपने? म्यूट हैं आप। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए मैं इसको ठीक करवाता हूँ। ठीक है प्रोफेसर अखिल सर, मैं इसी कमेंट पे अगर आपका रिएक्शन जानना चाहूँ, मतलब पंजाब में बैठ के एक दूसरे को कोस रहे हैं, दिल्ली में जो है साथ खड़े हैं और सबसे पहले राहुल गांधी सिंपति देते हैं, मुख्यमंत्री जेल में हैं, जेल से ही सरकार चलाऊंगा, और फिर दूसरी तरफ बधाइयों का तांता और फूल रंग अबीर बरसाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भैया होली जो है वो दोगुनी हो गई। क्या चल रहा है? देखिए, पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पूर्व वक्ताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू की बात की, राहुल गांधी की बात की, प्रियंका की बात की, केजरीवाल की बात की, और ये कहा कि ये लोग विरोधाभासी लोग जो है एक साथ क्यों खड़े हैं। मुझे इसलिए अच्छा लगा कि अजीत पवार के लिए जब फडणवीस साहब कहते थे चक्की पीसिंग, और जब ये कहा गया था कि 72,000 करोड़ के घपलेबाज अजीत पवार हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, छगन भुजबल के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी, हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कहा गया था, पूरी पुस्तिका छपाई गई थी, और वो हेमंत विश्व शर्मा जो उस समय कांग्रेस पे थे आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ये विरोधाभास की बात तो छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आरोप लगाया गया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि उन्होंने पैसे लिए जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसी प्रकार से प्रूफ नहीं है जैसे अनिल देशमुख को 13 महीने जेल में रखा गया, एक पुलिस कमिश्नर को जो एक्यूज था और जो खुद जेल के अंदर बंद होने की संभावना थी, उसने कहा 100 करोड़ के महीने की हफ्ता वसूली अनिल देशमुख करते थे, 13 महीने जेल में रहे, और उस बाद कोर्ट ने कहा, तो वो पुलिस कमिश्नर ने खुद जाके कोर्ट में कहा, मैंने सुनी सुनाई बात की थी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मनी ट्रेल नहीं है, कैश देने की बात हो रही है। चुनावी बॉन्ड में जो आदमी जेल में था, जिस कंपनी का डायरेक्टर जेल में था, और उसने जेल में स्टेटमेंट दिया कि इसमें अरविंद केजरीवाल की संलिग्नता है, उसके बाद वो जेल में छूटता है और चुनावी बॉन्ड में 40-50 करोड़ रुपए देता है। माने वहां तो प्रूफ है, वहां पे तो कोरिलेशन सिद्ध हो रहा है कि आपको जेल में रखा गया, जेल में रखने के बाद आपने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, आप सरकारी गवाह बने, फिर आपने चुनावी बॉन्ड दिया और उसके बाद आप छूट गए और इनको अंदर कर दिया। देखिए, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल से केवल एक प्रश्न ईडी पूछ रही होगी, मुझे लगता है, प्रूफ नहीं है मेरे पास, केवल ये पूछ रही कि बीजेपी में आओगे या नहीं आओगे। अगर बीजेपी में आओगे सारे केस वापस हो जाएंगे, जैसे अजीत पवार के हो गए, छगन भुजबल के हो गए, हेमंत विश्व शर्मा के हो गए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं अखिल जी। परमवीर जी भी हमारे साथ हैं। इस तरह की और भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं परमवीर जी। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में जो लोग हैं वो सब अच्छे हैं, उन्होंने कोई इस तरह का घोटाला या भ्रष्टाचार में कभी वो शामिल नहीं रहे, या फिर जो अन्य दलों से गए हैं बीजेपी में वो फिर वहां पर जाकर वॉशिंग मशीन की तरह उनके जो दाग हैं वो सभी धुल गए हैं। दिल्ली की जनता के बीच अगर आप जाएंगे तो गुस्सा है इस गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में? अंजलि जी, देखिए एक बात चल रही है, देखिए दो खेमे, जब भी कोई घटना होती है तो दो खेमे जरूर बनते हैं, तो दोनों खेमों से बातें आ रही हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे। अभी आप ही ने प्ले करा था, भगवंत मान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, तो उन्होंने सारी कहानियां सुनाई हमें, पंजाब की उन्होंने झांकी के बारे में भी बताया और ऐसा रुख को बताया, लेकिन एक बार भी डिफेंस नहीं किया। तो दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी स्क्रैप की गई थी, जो सारे विवाद की जड़ है,
उसको पॉलिसी को डिफेंड नहीं करते हैं। वो ये तो कह सकते हैं घोटाला नहीं हुआ भाई साहब, ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी, ये जबरदस्ती से हमसे हटवा दी गई दिल्ली से। जैसे वो बार बार आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं ना कि काम नहीं कर देते थे, तो इस नाते से मैंने आज तक किसी का बयान नहीं सुना कि बहुत अच्छी शराब पॉलिसी हम लाए थे, इन्होंने काम नहीं कर दी, हमको स्क्रैप करनी पड़ी, उसको क्यों नहीं डिफेंड करते? ये कैसी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है? आम आदमी पार्टी लगातार शूट एंड स्कूट पॉलिसी पर काम करती है कि हमला करो, बातों से हमला करो और बन जाओ। अभी इन्होंने दिवंगत जेटली जी थे और पंजाब के मजीठिया लीडर है वहां से, उनके ऊपर तमाम आरोप लगाते फिर कोर्ट में लिख कर माफिया मांग कर आए। तो ये इनकी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता इन बातों को। अभी बात हो रही थी पंजाब में कांग्रेस के एमएलए हैं सुखपाल सिंह खैरा, उनको किसी पुराने मुकदमे में, एनडीपीएस के मुकदमे, ड्रग्स से रिलेटेड मुकदमे में आम आदमी पार्टी की भगवंत सरकार ने जेल भेजा था। वो लगातार 3-4 महीने के बाद, शायद या 6 महीने के बाद वो कोर्ट से बेल लेकर बाहर आए हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी को 14 महीने, जैन साहब को कितने महीने हो गए जेल में पड़े, उनको क्यों नहीं कोर्ट एंटरटेन कर रहा उनकी बात को? कोर्ट में जब कोई मनी ट्रेल है ही नहीं किसी किस्म का, तो कोर्ट में क्यों नहीं सिद्ध कर पाते? ये लगातार मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही थी सारे मुकदमे की। आप एक बार भी गए वहां पर? ईडी ये गड़बड़ कर रही है, आप कोर्ट के सामने जाइए, आप बात रखिए। जो पक्ष आप मीडिया में रखते हैं, आपके प्रवक्ता रखते हैं, वो कोर्ट के आगे रखने में क्या समस्या है आपको? अभी जो बाद में कहते हैं कि मनी ट्रेल नहीं है, भाई मनी ट्रेल के सबूत को कुरियर से भेजेंगे क्या अरविंद केजरीवाल जी को? किताब ये देखिए, हमारे पास मनी ट्रेल के सबूत है, ये घर आपके कुरियर कर दिए, अब आप आ जाइए कोर्ट में, हम आपसे बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि जुडिशियल के कोर्ट में जजेस जो होते हैं वो भी कानून से ऊपर तो नहीं होते, उनके ऊपर भी आप कटघरे में बात कर सकते हैं उनसे भी। तो ऐसा एक आदमी को लार्जर देन लाइफ की कानून से भी बड़ा एक आदमी आया कि लोग सड़कों पर आ गए, ये एक तरीके से लोगों को या कानून की एजेंसियां जो है उनको प्रभावित करने के लिए होता है। डोजियर मिल रहा है वहां से 150 ईडी के अधिकारी जो है, आप ही लोग दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर कि उनकी लिस्ट मिल रही है। तो इतना अच्छा नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्या कहती है ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अभी कोर्ट कोई फैसला जब इनके बारे में बार बार चाहते हैं कि दिल्ली सरकार का, सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में कहा था कि 5 जजेस की बेंच ने कहा कि भाई आपको सर्विसेज के ऊपर आपका कंट्रोल है, भाजपा उसके खिलाफ कर केंद्र से कोई कानून लाकर उसको बदल देती है। तो वहां पर कोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको कोर्ट में जाके अपनी बात बतानी है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दोहरा चरित्र जो है ना, ये आपकी नैतिकता को खतरे में डालता है। दोहरे की एक लिस्ट अभी प्रोफेसर साहब ने गिनाई तो सही, अजीत पवार से लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा तक, और यही सवाल बनता है मुकेश त्यागी जी से, फिर खाए की मुबारकबाद दिल्ली की जनता को। नहीं, देखिए ऐसा है कि मूलभूत रूप से देखा जाए तो कोई भी ईडी का केस उनके अगेंस्ट कोई ड्रॉप नहीं किया गया है, कोई भी केस क्लोज नहीं हुआ है। और अगर लगता है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण दे रही है, तो आपको कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप उनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि भाई इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर को डायरेक्शन दिया जाए कि इन्वेस्टिगेशन को त्वरित गति से किया जाए, अगर मान लीजिए कहीं पर कुताही हो भी रही है तो ये कहना जो है एक प्रकार से एक जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको एक संरक्षण देने का एक मनोवैज्ञानिक ये षड्यंत्र है। अब आप केजरीवाल का पूरा चरित्र तो देख लीजिए, किस प्रकार से दागदार चरित्र उनका है। एक बहुत शरीफ और बड़े क्रूसेडर बनकर के उन्होंने राजनीति के अंदर प्रवेश किया कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, सक्रिय राजनीति में आऊंगा। वो इतनी सक्रिय राजनीति में आए कि वो सबसे, मैं समझता हूँ कि भारत में इतिहास में इतनी त्वरित गति से किसी की भी राजनीतिक प्रगति नहीं हुई। 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2011-12 में इन्होंने शुरू किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और किस प्रकार से लोगों को निष्कासित किया इन्होंने अपनी पार्टी से। तो और ये जो लीगल पॉलिसी है इसमें बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, किस प्रकार से पैसे का लेन देन हुआ है। और जो अभी तक पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे कि लगातार कोर्ट के अंदर स्क्रूटनी हो रही है इनके सारे जो भी इनके एविडेंस हैं, और उसके बाद भी कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही कहा कि बेल जो है वो रूल है और जेल जो एक्सेप्शन है। उसके बाद भी आप ये देखिए उस फिलॉसफी के खिलाफ भी इनको बेल नहीं मिल रही है। तो इसके पीछे पीछे प्रथम दृष्टा इनके साक्ष्य हैं वहां पर, और ये किंग पिन बन गए जिस प्रकार से डिमांड एप्लीकेशन दी गई है। भाई आपने पॉलिसी विड्रॉ क्यों करी है बताइए? अगर पॉलिसी के अंदर तमाम वो थी, लीगली क्लियर था, स्क्रूटनाइज था, उसके बाद आपने विड्रॉ क्यों करी? तो पैसे का लेन देन हुआ है, हवाला का लेन देन हुआ है, गोवा का चुनाव और पंजाब का चुनाव उन्होंने इस पैसे से लड़ा है। और ये कहना कि साहब मैं तो समझता हूँ रक्षक जब भक्षक बन जाता है तो उससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। तो ये शराब का शराब, पानी का पानी जो है
कोर्ट के माध्यम से होगा। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले क्यों करवाया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपने स्वच्छंद रूप से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर मर्डर होता है तो कोई कहे कि साहब आप इलेक्शन के बाद इन्वेस्टिगेशन करिए। तो जो करप्शन होता है उसकी आग हर जगह फैलती है और ये दायित्व बनता है ईडी का और तमाम कोर्ट्स का कि उसको त्वरित गति से उसका निर्णय ले। चलिए और अगर ठीक है कहीं मुकेश जी, कोताही दर्शकों को जानकारी दे दें कि दलीलें ईडी की पूरी हो चुकी हैं और अब अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बातें कोर्ट के भीतर रख रहे हैं। थोड़ी देर में पिक्चर जो है वो पूरी क्लियर हो जाएगी कि कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की ईडी की टीम को मिलती है। और विरोध आम आदमी पार्टी का लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से हल्ला बोला जा रहा है इस पूरी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से। आलोक सर, अब मेरा सवाल आपसे है, चुनाव चूंकि बेहद नजदीक हैं, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस गिरफ्तारी का फायदा बीजेपी को मिलेगा, और आपकी समझ क्या कहती है? क्या एक सिंपैथी फैक्टर अब आम आदमी पार्टी के लिए पैदा होगा या फिर नुकसान होगा इन चुनावों में कुछ आम आदमी पार्टी को? देखिए अरविंद जी, मैं मानता हूं जैसा पहले अरविंद जी ने कहा, जैसे तो जनता ही सर्वोपरि है और कांग्रेस और बीजेपी कमजोर रही, इसीलिए आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में भी थी। और मैं इस बात से भी मैं नहीं गारंटी मैं कह सकता हूं कि अभी, क्योंकि अंतिम क्षणों में 200 वोट से जीत हार होती है जी। जो सीपी जोशी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, उस बार पूरे चुनाव ही हार गए, इस बार भी हार गए। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत सीनियर नेता थे, हैं आज भी हैं कांग्रेस के। तो यहाँ ये कहना कि बीजेपी भी अति आत्मविश्वास, देखिए बीजेपी या कांग्रेस पब्लिकली बोले कि हम बिल्कुल सर्वोपरि, राहुल गांधी भी कहते हैं हमारी लहर आने वाली है, ये उनका दावा अपनी जगह है। लेकिन आप और हम जो पत्रकार हैं, मैं कतई नहीं मानता कि किसी के लिए बहुत आसान है, अभी भी बहुत लंबी प्रक्रिया है। कुछ हद तक केजरीवाल जी को सहानुभूति मिलेगी क्योंकि उन्होंने पूरा एक नेटवर्क काफी अपना खड़ा किया था। कांग्रेस सबसे अधिक घाटे में रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको। बीजेपी और उसमें चूंकि कांग्रेस पंजाब में पूरी तरह लड़ रही है, यहाँ आधे मन से लड़ रही है, या जो भी उनको आम आदमी पार्टी का वोट उनको ट्रांसफर होगा नहीं होगा ये अलग बात है। इसलिए इतना आपका जवाब मैं कह सकता हूँ। और दूसरा, चंदे की बात चूंकि बॉन्ड की बार बार आ रही है, अजित पवार को लेकर अभी वैसे तो मुकेश जी ने भी कहा, मैं फिर से कहूंगा, अपने मेहमान रहे, उनका सम्मान करता हूँ। देखिए किसी का, मैं चूंकि अभी 94 के मामले भी खुले हुए हैं, अभी हमारे प्रक्रिया इतनी देश की गड़बड़ है। AK राजा का मामला आज सीबीआई ने फिर से अपील लगाई है, वो कांग्रेस जमाने में गिरफ्तार किया था, बीजेपी कहीं नहीं आलोक थी। सर, बीजेपी कहीं नहीं थी राजा के मामले में 2G स्पेक्ट्रम में। आलोक सर, मामले तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, तो सीताराम केसरी के वक्त के भी खुले हुए हैं। जी, इसीलिए मैंने कहा कि क्या है हमारी प्रक्रिया, जरूर मैं तो इसीलिए बहुत लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ कि ये भी, और अदालत बोलती है 80,000 मामले सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। लेकिन यदि केजरीवाल जी को कुछ होता है तो रात को 12 बजे दरवाजा खोल दीजिए, मुझे आप कोई भी करेंगे तो हो सकता है कि 6 महीने हमें पता ही नहीं चले कि हम कहाँ पर हैं, जमानत लेते लेते रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की जमानत के लिए बड़े से बड़े वकील जो 1 घंटे का 50 लाख रुपया लेते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट दरवाजे खुल जाते हैं। ये जो न्याय प्रक्रिया, खुद मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने पूर्व मुख्य न्यायाधीश है वो भी कह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि हमारी न्याय प्रक्रिया में कुछ कमियां हैं। इसलिए ये कहना कि अजित पवार का कौन सर्टिफिकेट दे सकता है कि अदालत ने उनको क्लीन चिट दिया, जब तक प्रमाणित नहीं होता। लालू यादव आज भी है, तेजस्वी यादव हैं, और दूसरे नेता हैं, कितने ही नेता ऐसे हैं, हर पार्टी में, कांग्रेस में, बीजेपी में भी होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी का सब धुला हुआ है। और जब बॉन्ड देते हैं, एक और खेल में सचिन जी अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, खासकर अरविंद जी को, ये कांग्रेस ने सिखाया कि देखो ऐसा है, मेरे विपक्षी वाले को भी कुछ पैसा डाल दो। पहले तो नगद दिया जाता था, मैं भी इसलिए डिटेल उसका नहीं बताना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए कांग्रेस के कहते थे जाके दूसरे को पैसा दे दो ताकि किसी तरह चुप हो जाए। ये जो बॉन्ड का मामला है, जो कहा जा रहा है कि रेड्डी जो जेल में था वो आ गया इसलिए छोड़ दिया, ये कर दिया, बीजेपी नहीं, वो जानबूझ करके यदि लीगली किसी को, मैंने हमारे यहाँ कोई मांगता है कि आप अपना अकाउंट दे दीजिए, मैंने कहा भाई कल जाकर के सचिन मेरे खाते में 2 लाख रुपए डाल देगा, कह देगा इनको रिश्वत दिया था, तो अपना मेरा एक अकाउंट का नंबर भी आप रख लें तो उसका कितना दुरुपयोग हो सकता है नगद। कल मैं साबित करता रहूं, चूंकि आपने स्लिप भरा, वहां कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है, नगद पैसा आप जमा कर सकते हैं। कोई मेरा आधार कार्ड थोड़ी देखता है उस समय जो पैसा जमा होता है। कई अब तो कुछ कानून ऐसे बने हैं कि आप इसको दिखाना पड़ेगा, वरना आज से 5 साल पहले मुझसे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड में आपका बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए, मैंने कहा जी मैंने दे दिया, हाउसिंग सोसाइटी का मामला है, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ। तो ये कहना कि पैसा डाल दिया, बीजेपी को बॉन्ड के जरिए पैसा दे दूंगा, कांग्रेस को भी दिया गया, डीएमके को इसलिए दिया गया जो सबसे ज्यादा गेमिंग वाला है, कि वो
इस बीजेपी सरकार का विरोध करे, पूरी तरह से डीएमके ताकत लगा दे। आज भी डीएमके सबसे आगे है, उसके भ्रष्ट मंत्रियों को मंत्री बनाओ। आज एके राजा का मामला फिर से अदालत में आया है, सीबीआई के पास वो फाइलें आज भी रखी हैं। कांग्रेस की सरकार ने उसको दबा दिया उस समय, तो अच्छा सरकार ने दबा दिया या तरीके से दबता रहता है, फिर से सुनवाई होती है, नीचे की अदालत से ले आता है, कहीं से जमानत कभी छूट हो जाती है। तो ये प्रक्रिया है, चाहे अजित पवार हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे आज कोई बैठा हुआ मंत्री केंद्र में हो, भाजपा, किसने रोका है कि अदालत नहीं जा सकते आप अजित पवार के खिलाफ? आज ही सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। भैया जो इस बात को कहते हैं, आप एक तरफा कमेंट्री चलेगी? आप करिए सर, आप ही के लिए बुलाया है, आप ही को जवाब दिया। इतनी देर से एक तरह से आज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की जो हालात कर दी है, मामला ये संविधान और उसके तहत विधानों का है। बात ये नहीं है कि आप जो गलती करता है, मैं ये कहता हूँ कि इस मन से कह रहा हूँ कि उसको भारत की न्यायिक प्रणाली के तहत उस पर कार्रवाई हो। पर ये क्या कौन सा तरीका आ गया है कि जब तक पहले रेड डालो, जकड़ो पकड़ो मरोड़ो तरोड़ो, आपके मन में आपके साथ आ जाए तो सब वाइट वॉश हो जाते। इसलिए आज एजेंसीज की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो गई है। तो बहुत आसान होता है। तो कह रहे कोई विड्रॉ थोड़ा ना हुआ किसी का कोई केस करने में कोई आपको प्रूफ देने होते हैं, आपको वो एज ए अरविंद केजरीवाल के हम वो आज इंडिया गठबंधन और की वजह से डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए हम उनके साथ आए हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है कि हम सब देश में जिस प्रकार की तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और आप जिस प्रकार से वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपको जितना भी है, अगर इसी तो सर पहले समन पे चले जाते फिर, अगर यही पैरामीटर है तो पहले ही समन पे चले जाते, दूसरे समन पे चले जाते, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल कब मिले, घोटाले क्लियर हो रहे हैं। तो अच्छा है कि वर्तमान सरकार के जो आज बात कोर्ट में ईडी कह रही है कि इस दिन ये हुआ, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से तो क्लियर हो रहा है कि इस दिन रेड पड़ी, इतने दिन के बाद वो भाजपा में के को डोनेशन देते हैं और उनको फायदा पहुंचता है। ये फिट केस है पीएमएलए के तहत, जिसमें कि जो शंका उस समय के आरबीआई के गवर्नर अरिजित पटेल जी ने ठीक है सर, और भी पैनल में हमारे लोग हैं। अरविंद सर, आगे बढ़ते हुए आपसे सवाल, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप की मैं बात करूं तो आगे क्या भविष्य देखते हैं, आपको क्या समझ आता है? अरविंद केजरीवाल जेल अगर चले जाते हैं तो ये तो पक्की बात है कि जल्दी से बाहर आने वाले नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी इस पूरे मामले में बड़े नेता जेल में गए हैं वो अभी तक जेल में ही हैं। आगे भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी सरकार ने जितने दिन में काम यहाँ किया है, उनके काम का रिकॉर्ड भी कोई मुझे लगता है किसी और सरकार से कमजोर नहीं है, बेहतर ही है। जबकि वो आधी अधूरी उनके अधिकार हैं और उनको लगातार परेशान किया गया है। जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं उन्होंने सभी ढंग से, अच्छा ये टकराव पहले भी चलता रहा है दिल्ली सरकार को लेके, ऐसा नहीं है। और लड़ने में अगर अरविंद केजरीवाल थोड़े ज़्यादा तेज थे तो इस टकराव पे उन्होंने उसको बढ़ाया, उन्होंने टकराव कम नहीं किया। जैसे शीला दीक्षित ने बड़ी होशियारी से उन पॉइंट्स को संभाल लिया जहाँ टकराव ज़्यादा ना बढ़े और काम जो करना है वो हम करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम का रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया किया है। इन घोटालों के उनके अगर हुए हैं तो इनका कोई पक्ष नहीं ले सकता और इनका पक्ष नहीं लेना चाहिए। और उनके, जैसा मैंने पहले कहा कि घोटाले उनके ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो इन सबको ख़त्म करने और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आए। लेकिन परफॉर्मेंस को अगर दिल्ली के लोगों को अपने अनुभव से चुनना हो तो मेरे ख्याल से वो परफॉर्मेंस वाले पक्ष को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बीजेपी ने इस जगह पर्याप्त लंबे समय तक राज किया है और अभी भी केंद्र के माध्यम से उनका राज कायम है। तो इसलिए ये नहीं बीजेपी के लोग या म्यूनिसिपैलिटी में अब तक उनका राज चल रहा है, तो उन अनुभवों के आधार पर अगर अभी अभी उनको दिल्ली की जनता ने विदा किया है और अरविंद केजरीवाल को वापस किया है, तो मुझे लगता है कि अभी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को माइनस करना या आप पार्टी को माइनस करना बीजेपी के लिए
ही नहीं, हम सब लोगों के लिए गलती होगी। अभी वो लड़ाई में भरपूर बने हुए हैं और संभव है कि अभी जो घटना हुई है इसका लाभ उनको मिल जाए, क्योंकि वो लाभ, इस तरह की लड़ाई को अपने लाभ में बदलने में सक्षम राजनेता हैं। वो कमजोर राजनेता नहीं है, वो जेल गए हैं आज की तारीख में, और इसलिए आप ये मत मानिए कि वो बाहर हो जाए। उनको इस तरह की लड़ाइयों में मजा आता है और वो इन लड़ाइयों को पलटने में सक्षम है, वो कोई कमजोर नहीं है। कार्यकर्ताओं की फौज काफ़ी बड़ी उनके साथ अभी भी है, और जो जीत उनकी हुई है वो कहीं से पहले फंडिंग आ गई हो, कहीं से कुछ और आ गया हो, कोई बहुत गलत इशू उठाया हो, इस पर नहीं है। तो इशू पहचानने में, संगठन की क्षमता में और एक लेवल से काम करके देने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड औरों से कमजोर नहीं है, इसलिए अभी उनको रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं, रूल आउट नहीं कर रहे, आपकी बात ठीक है। कहना चाह रहा था, हाँ बोलिए बोलिए। इस सारे लिकर पॉलिसीज के तहत जो ये कह रहे हैं कि लोगों को फायदा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो एनओसी थी वो नगर निगम वालों को देनी थी। क्या जब सब कोई इसमें शामिल किया जा रहा है तो उस समय के वर्तमान नगर निगम के मेयर और उनके जो पार्षदों या जिन्होंने भी एनओसी दी उनको क्यों नहीं पार्टी बनाया? अगर इतने पाक साफ ये लोग हैं, ये केवल भटकाने की, लटकाने की और जकड़ो और पकड़ो, अपने साथ या तो उनके साथ मिल जाओ। आज का यही है, जो पुराना होता था तानाशाह हमेशा ये कहता, या तो मेरे से डर जाओ, मेरे सामने झुक जाओ, नहीं मर जाओ। पर मैं इसमें केजरीवाल जी का कि ना वो डर रहे हैं ना झुक रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं वीरेंद्र जी, एक और चीज भी है ना आपके लिए वीरेंद्र जी, जब इंडिया गठबंधन बना नहीं था, एक मंच पे आप आए नहीं थे पटना से पहले, मुझे याद पड़ता है मेरे डिबेट शोज में कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के कहते थे कि शराब घोटाले के विसल ब्लोअर जो है आपके खिलाफ वो कांग्रेस है, बीजेपी क्रेडिट लेती है। इस बात पे फिर पुनः आता हूँ कि पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माखा ने उन्होंने क्या बोला है केजरीवाल के लिए, पूछो इनसे वसी साहब से। अरे भैया, मैं आज भी अपने नेताओं की बात पे स्टैंड करता हूँ। सुनिए, जिस प्रकार का तरीका अपनाया जा रहा है, फिर क्यों नहीं इस घोटाले के हमारी बात पर ही फैसला करना है? तो हमने कहा बीजेपी के लोग भी मिले हुए थे, बीजेपी के कितने लोगों पर इसमें उनको पार्टनर क्यों नहीं बनाया? पार्टी को सबसे ज्यादा सम्मान तो मिलना चाहिए ना, कायम करना चाहते, ये तरीका नहीं है ना। केजरीवाल, अरे भैया कोषाध्यक्ष छोड़ो, क्या ये तरीका जिस प्रकार से वो भाजपा के लोगों ने जो एनओसी दी थी उनको क्यों नहीं इसमें वो गिरफ्तार किया? क्यों एक भी भाजपा के लोग जितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर काम हुए हैं, ईडी क्या उन सब पर अब केस दर्ज करेगी? ईडी जो आज बोल रही है, ये सवाल आपका किससे है? क्या ये सवाल आप मुकेश जी से करना चाहेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र जी। नहीं देखिए, ऐसा है, ये निष्क्रिय यहाँ पर जो स्टूडियो में आकर के लंबे लंबे भाषण रिटोरिक्स देते हैं, अरे कुछ जमीनी, आप जाइए कोर्ट के अंदर, अगर कोई पार्टी प्लीड नहीं की गई है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करिए, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप जाइए और कहिए कि ये पार्टी को भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। कोर्ट अगर उसका संज्ञान लेगी तो उसको इंक्लूड कर लेगी। जुडिशियल प्रक्रिया पर इस प्रकार के भाषण देना और खुद निष्क्रिय रहना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। मुकेश जी, जरा प्रोफेसर साहब का एस्टन है ना, वो मैं थोड़ा सा ठीक करवा देता हूँ, वो अक्षित चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ठीक करवाइए। जी बोलिए मुकेश जी। मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी के खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन हमेशा कोई ना कोई, ये बताइए कब चुनाव नहीं होता है देश के अंदर? हर समय कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। अजीत पवार, और बताओ ना क्या कहना चाहते हो? आप ही लोग केजरीवाल का अगर चरित्र साफ है तो क्यों 8 बार 9 बार सम्मान ईडी का लिए, पहले बार जाकर के उनसे मुकाबला करते हैं? कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया है, वहां पर तो वो छुपते छुपाते रहकर विपक्ष में चले जाते हैं, कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जो अपने आप को बाहर बहुत साधुत्व दिखाते हैं, उनका चरित्र मैं समझता हूं किसी भी डाकू से कम नहीं है। उन्होंने दिल्ली की जनता पे डाका डाला है, और लीकर पॉलिसी कोविड-19 के टाइम में प्राथमिकताएं तब और थी, लेकिन उन्होंने कोविड-19 के टाइम में इतनी लंबी लंबी लाइन लगवा दी। क्यों?
पैसे के प्रति लालच था? क्यों पुरानी पॉलिसी आपने डिस्कंटिन्यू की? क्यों आपने कमीशन 6% से 12% किया? क्यों आपने फिर नई पॉलिसी को विड्रॉ किया? तो तमाम साक्ष्य ऐसे हैं जिसमें तभी मनीष सिसोदिया और किसी की भी बेल क्यों नहीं हो रही है, ये जबकि बेल रूल है। तो ये इसके पास बिल्कुल, आप ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो ही ना केजरीवाल के खिलाफ, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक है, पॉलिटिकली फिलहाल वहां पर राउज एवेन्यू तो आप कोर्ट में कहना क्या चाह चल रहा रहे है हैं ये भी कि दर्शकों नारायण को राणे बता देते हैं। आप सभी बने रहिए। देखिए, दलीलें ईडी की ओर से रखी जा चुकी हैं और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में ये कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए। ये सभी बातें सिंघवी की ओर से रखी जा रही हैं, जो कि केजरीवाल की ओर से पक्ष रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईडी का अब नया तरीका हो गया है, पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान उनसे हासिल करो। ये सभी बातें रखी जा रही हैं। और आलोक सर, सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि सभी बड़े नेता जेल में हैं आम आदमी पार्टी के, चुनाव नजदीक हैं, इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है और इसका असर लोकतंत्र पर भी पड़ता है। आप भी मानते हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री के रूप में भी जेल से वो चलाने का जो अधिकार है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। जहां राजेंद्र प्रसाद, जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता रहे, वहां वो कभी कल्पना कैसे कर सकते थे? वो तो रेल दुर्घटना होने पर, मैंने वहां से लेके माधवराव सिंधिया तक ने इस्तीफा, कई मंत्री, रेल दुर्घटना होने पर भी लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो पद पर न रहने के नैतिक आधार, बिल्कुल जिनको नहीं दिया उनको दिलवाइए। यही तो मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल इस बात पर। जो मंत्री जिन पर भी आरोप हो उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिक आधार पर। मैं आपको कोई पार्टी का थोड़ी हूँ भाई। की वर्तमान सरकार को इस्तीफा हाँ, सबको दिला दीजिए, वो पूरा दिलवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, जनता तो हटा ही देगी ना। आप पूरी बात तो सुनिए महाराज, ऐसा नहीं है, आप मेहमान है हमारे, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मेरा कोई पार्टी लीडर नहीं है, मैं चूंकि 50 साल से सब कांग्रेसी मेरे मित्र हैं, आज भी हैं। सर, हम आपका सम्मान करते हैं, पर आज इसलिए मैं आप बात सुनिए ना, आप बात सुनिए। मुख्यमंत्री के नाते वो रह सकते हैं और रहेंगे, वो बहुत है। लेकिन इसकी बात ये कि नैतिकता, यदि हम उसकी बात न करें तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे कमरे में ऑफिस में बैठे हुए, उनका फोटो है, ऐसी बात नहीं, मैं कुछ छुपाता थोड़ी हूँ। सब हमारे, हमें क्या दुश्मनी है? मनीष सिसोदिया हमारे टेलीविजन चैनल में जहाँ सचिन जी काम करते थे वहीं काम करते थे 15,000 रुपए में। हमें उनसे आपत्ति है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। देखिए, मेरा कहना है कि तटस्थ भाव से सोचिए। यदि मैंने अपराध किया है, आपको नहीं मालूम है, मुझे परमिशन मिला, उसके बाद भी 5,000 रुपए का यदि कोई जो मिला मुझे चेक कहीं से, उसका नहीं आया तो इनकम टैक्स ने मुझे भी नोटिस भेज दिया था। उसमें क्या बुरी बात है? हमारे सीए ने जाके क्लियर करा दिया कि साहब वो बैंक में रह गया, मेरे जोड़ने में रह गया था, कोई लाखों रुपए में नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि हमने भी कहा भाई जाके बता दो ये चीज है, कोई बात नहीं, तुमने लगाया क्योंकि मैं हिसाब करना आता नहीं। तो कोई भी अब कानून से ऊपर नहीं है। केजरीवाल जी जरूर कानून से ऊपर है, हजारों सबूत भरे पड़े हैं। उनके इनकम टैक्स की फाइल निकलवा लीजिए, जब उनके कमिश्नर का नाम आपको मैं भेज दूंगा जो उनके अंडर में काम किया। केजरीवाल जी का रिकॉर्ड वहां भी बहुत खराब था। मैंने अरुण जेटली जी से भी कहा था कि निकलवाइए, तब उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, अभी क्या करना है। तो ये मुझे मत बताइए, सबका रिकॉर्ड है। यशवंत सिन्हा जी का पैसा कौन लेकर के गया था पटना में, मैं गवाह हूं उसका, मैं नाम लेकर बता रहा हूं आपको। किसको बता रहे हैं? मैं इसलिए प्रामाणिक रूप से कहता हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मेरी गाड़ी से दुर्घटना होती है, मुझे भी वही जेल होगी जो दूसरे को होगी। कोई पार्टी हो, बीजेपी हो तो क्या नहीं होगा? क्या कांग्रेस होगी तो नहीं होगा? क्या कांग्रेस ने अहंकार के रूप में मान लिया है कि हम 5,000 करोड़ का नेशनल हाईवे की कब्जा कर लें, जमीन का, प्रॉपर्टी का, उसके बाद कोई केस न हो। अदालत कर रही है फैसला, चल रहा है मामला, हो सकता है 20 साल चले। लेकिन क्या अखबार निकल रहे हैं कहीं पर? बता दीजिए मुझे। बंबई में निकल रहा है, दिल्ली, भोपाल में निकल रहा है, इंदौर में निकल रहा है, निकल रहा है। कभी भी आप मेंबरशिप मालूम है आपके घर ही पोस्ट कैसा निकल होगा। रहा है? मैं मालूम है, नहीं मुझे मालूम है कितनी कॉपी निकल रही है, मेरे ही साथी छाप रहे हैं। गलत। आप बताइए, एक नेशनल नाम के लिए चैनल पे निकलता है बैठ के पर्चा। इस प्रकार की झूठ नहीं बोल सकते। नेशनल कांग्रेस की स्थिति नहीं वो ये कह रहे हैं, नहीं वो झूठ नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी, आप बता दीजिए ना। वो कह रहे हैं कितनी कॉपी पब्लिश हो रही है, क्या सर्कुलेशन है? नहीं कितनी नहीं वीरेंद्र जी, कितनी कॉपी पब्लिश हो रही, क्या सर्कुलेशन? और बिल्डिंग भोपाल में मॉल बना हुआ है, आपको ये चाहिए तो आरटीआई लगा लो। अच्छा, मतलब आपको मालूम ही नहीं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको ये पता नहीं कि कितनी कॉपी छपती? भोपाल में मॉल बना हुआ है जहाँ पर दफ्तर बिल्डिंग ली गई नेशनल हॉल के नाम हाँ, पर, दुकान है,
चलिए बहादुर शाह चलिए, दुकान है वहाँ पर हमारा ऑफिसर मोतीलाल वोरा जी ने बनवाया लाखों में था। जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, अजीत चलिए, अजीत स्वागत मंडोला है। जी के पास जाते हैं। अजीत जी, आपको लगता है पर कि पहला न्याय- समन, अरे दूसरा मुझे समन, बोलने अगर लायक 3, मैडम 4, नहीं चौथे, बोलने तीसरे या चौथे समन पर केजरीवाल चले जाते तो गिरफ्तारी से बच जाते, या तीसरे चौथे समन पर जब पूछताछ के लिए जाते तभी गिरफ्तारी हो जाती, और एक बार भी चूंकि पेश नहीं हुए तो इतना ज्यादा वक्त अब लग गया? इनके कांग्रेस के जो अपने प्रवक्ता आए हैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, इनको थोड़ा सा ये अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा इनको नॉलेज होना चाहिए। सर, और इनको अपनी पार्टी के सर्कुलेशन नेताओं के पब्लिकेशन बारे नहीं में पता क्या कितनी knowledge चल रही होना है। चाहिए। और जिस अरविंद केजरीवाल के लिए आज ये इतनी छटपटाहट दिखा रहे हैं, उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने इनकी जो अध्यक्षता रही है सोनिया गांधी, उनके लिए क्या क्या नहीं बोला, संविधान के लिए यही कांग्रेस की के लिए क्या नहीं खूबी बोला। है। अभी आपके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है अजय माखन, उनसे पूछिए ना, अभी रणवीर सिंह बिट्टू क्या बोल रहे थे अभी यहाँ पर, क्या कहते हैं, हमारे चैनल पे, कि भाई ये मेरे क्या को कर नहीं रहे हैं, पता, 300 लोग पर को मैं गिरफ्तार क्या कह करके रहा हूँ, रूल भ्रष्टाचार ऑफ में लॉ पंजाब में सबके काम लिए की। एक होना चाहिए ना। वसीफ चाहे साहब अपने कांग्रेस का पंजाब हो, के बीजेपी नेताओं से हो, पूछो कि आम कितने आदमी कांग्रेसी पार्टी हो, भ्रष्टाचार बीएसपी के हो, आरोप में गिरफ्तार कर दिए केजरीवाल ने। या आप हो या कोई भी हो, ईडी का आप तरीका वसीफ साहब सबके लिए पूछिए एक तो होना सही अभी चाहिए। फोन करके 1 मिनट वहां के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लें, बाजवा साहब से पूछें अच्छा, कि इनसे केजरीवाल पूछ लीजिए, की सुनिए, पार्टी आप सचिन सरकार जी, है वहाँ पे। इससे की बात नहीं करो, सचिन आप जी, मेरे को बताओ इनसे नारायण पूछ राणे लीजिए, पे क्यों पंजाब रुक में गई? सपोर्ट करना चाहिए। अजीत पवार, नहीं हेमंत वो बिश्व ठीक शर्मा। है, अजीत पवार भी भ्रष्ट है, मैं मानता हूँ सब भ्रष्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये हम क्यों कह कह रहे हैं कि केवल देश चलेगा संविधान से, उसके नहीं विधानों आप ये से। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की और कमी एक ही सफेद काम, है, वो और उनकी हम कमी न्यायालय सफेद से नहीं है। न्याय मांग रहे हैं, कहीं आप और नहीं मांग रहे। अपने पार्टी के अध्यक्ष जो पंजाब के, उनसे फोन करके पूछो अभी कि कितने कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया वहां भ्रष्टाचार के आरोप में। उसके आपके लिए मुख्यमंत्री कानून जो में चल रहा है, साहब कोई वो गलत है कहाँ तो हैं? सजा मिले, कोई भी हो, आपको इसकी चिंता क्यों करनी अरे है? हम वकील कह रहे हैं साहब, ना यहाँ अपने बैठ आपके के पंजाब के कि कानून से मुख्यमंत्री तो चलेगा थे, और गलत तो सजा मिले, आप कहाँ पर पत्र वो करो? सबके लिए, रूल ऑफ लॉ सबके लिए हो। आप चन्नी साहब का तो पता करो, चन्नी साहब रूल कहाँ ऑफ हैं लॉ आजकल? सबके लिए। चन्नी आप साहब चोरी क्यों नहीं दिखाई करोगे, दे रहे हैं? जिन्होंने बॉन्ड से फायदे उठाए उन पर भी कांग्रेसियों ईडी को वहाँ जांच पर करे अंदर और किया जा उसको सकता सजा है। दे। आप उस अरविंद केजरीवाल का यहाँ वो आपको ठेकेदारी लेके बैठे आपको संविधान की कदर करनी चाहिए, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, और जितनी एजेंसीज हैं उनको रूल ऑफ लॉ अरे एस्टैब्लिश संविधान, करना चाहिए। आप संविधान से बाहर कहाँ हैं? देखिए लोकतंत्र में चुनाव फैसला करेगा। हाँ, तो जहाँ क्या पे दिक्कत चुनाव है होने उसमें? वाला है, हम पंजाब तैयार है में, ना, हम आप तो जाएंगे पंजाब में चुनाव में। केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज नहीं लड़ हम रहे कह हैं? रहे हैं बताइए कि पहले आप। ईवीएम पे शक है, अगर आपको देश आप के लोग वकील साहब EVM पर डालें भी- तो पहले बैलेट में पहले मिलेगा। लड़ तो लीजिए, बैलेट में पहले मिलेगा चुनाव, क्या? वीरेंद्र भाई पहले चुनाव लड़ तो लीजिए, पहले लड़ लीजिए, हार लीजिए, फिर ईवीएम पे सवाल उठाइएगा। हो सकता है जनता ने, हो सकता है ईवीएम में जीत छिपी हो। आपके पंजाब में मैं क्या कह रहा हूँ, हमें जीत मिलेगी तो ईवीएम पे भी मिलेगी, बैलेट पे भी मिलेगी। अरे आप पहले आप जीते, हमको तो खुशी है भाई, हमारे को कुछ थोड़ी ना मिल रहा। बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, हमारे तो सब बराबर है। मैं तो सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते ये कह रहा हूँ कि आपके लोगों को पंजाब में केजरीवाल गिरफ्तार करवा रहा है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी भागे भागे फिर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं भागे नहीं, क्यों नहीं मिल रहे हो? हर मीटिंगों में आ रहे हैं। आपको के गलत फहमी है। आपको अगर ये नहीं दिख रहा कि एक जो सरकार ने, भाजपा की सरकार ने वॉशिंग मशीन लगा दी है कि देश के अरे वो तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा उसमें तो जाते हैं और सवाल सब ये वाइट है, होके आ जाते हैं। आप अभी उनकी पहले चिंता थे आपको कि नहीं, बड़ी दुख की बात है कि चोर आप जिन पर केजरीवाल ने आपको उनके खत्म केसेस करने रुक की गए हैं कगार और पे ला आपकी दिया दिल्ली चिंता में। इधर उधर नहीं। हम कह और रहे पंजाब में हैं आपको जो भी उसको गलत जेल करे में उसको डाल दिया। सजा हो। अजीत जी, उसके बारे में अजीत जी, ये तो गोल पोस्ट शिफ्ट करने वाली बात हुई ना, फिर उसके बाद सवाल उठा दीजिए आप पत्रकार पे। ठीक है अरविंद जी, आपने ये जो कन्वर्सेशन पूरी सुनी, भाई या तो हिपोक्रेसी है तो फिर सबके लिए ही है, फिर तो कह दीजिए कोई मोरालिटी नहीं है। तो फिर आप किस तरीके से डिफेंड करते हैं जब आप ये कहते हैं कि भैया एक पार्टी वो बनी कि अगर मैं सत्ता में आया तो पूरी जो कांग्रेस है उसकी भ्रष्टाचार की बेहतरनी को किस तरीके से जो एक एक को जेल में पहुंचा दूंगा, और कांग्रेस अब से पहले कहती रही कि विसल ब्लोअर अगर कोई है शराब घोटाले की तो वही है, आज डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल काम जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम है, और समाज के काम के लिए जो निकलता है उसमें मोरालिटी होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम आप जब काम करते हैं कहीं तो हमारी सेवा शर्तें हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, लिखत पढ़त में एग्रीमेंट होता है, कोर्ट के काम पेपर पर दस्तखत होते हैं, तब जाके कोई काम हो सकता है।
और कोई उस शर्त से चूके तो उसको, पॉलिटिक्स में ये नहीं होता, समाज सेवा में ये नहीं है। तो इसलिए वहाँ मोरालिटी की मांग वहाँ इसलिए भी ज़्यादा है। हम आप लोग कानून की बात जो भी करें, मोरालिटी की मांग इसलिए ज़्यादा है कि वो काम मोरल है, बहुत बड़ा है। लेकिन सफाई का अगर अभियान चलाना है और या सफाई होनी है तो सबसे ऊंचे पदों से शुरू होगी। वो सबसे छोटे पद से या वो आप चौथी श्रेणी के कर्मचारी की ईमानदारी, या अगर वो 10 रुपये कहीं से घूस लेता है तो उसकी सफाई करके आप चाहें कि देश को करप्शन खत्म कर देंगे, तो ये नहीं होने वाला है। तो इसके मोरालिटी की मांग, अगर सफाई होनी है इस सवाल पे, तो सबसे बड़े लोगों को सबसे पहले आना होगा। और हम ये पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो सीमाएं मोरालिटी की हैं और लीगल और नहीं पकड़े जाने वाली, वो सीमाएं खत्म करने में हमारी लीडरशिप आज की तारीख में जो है उसको परहेज नहीं होता है। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के क्या क्या मर्यादाएं पहले के लोगों ने कायम की हैं, उनकी परवाह प्रधानमंत्री हमारे नहीं करते। 365 दिन चुनाव के मोड में रहते हैं सरकार चलाने। तो इसलिए मोरालिटी को आज ये अरविंद केजरीवाल सीख ले रहे हैं, ये चंद्रशेखर राव सीख ले रहे हैं, और कई बार उनसे भी आगे निकल जा रहे हैं। तो आप अरविंद केजरीवाल की शिकायत करिए, उनको पकड़ने की कोशिश करिए, लेकिन ये दोष सिर्फ उनका नहीं है, ये पूरी पॉलिटिक्स में, ये हमने कई मामलों में देखा है। जिस एडीआर के मुकदमे के आधार पे आज ये बॉन्ड का इशू सामने आया है, वो एडीआर अपराध के मामले में हथियार डाल चुका है कि अपराधी पार्लियामेंट और विधानसभा सब जगह वो बार बार विचार, थोड़े कानूनी प्रोविजन हुए कि नहीं सबको अपने क्रिमिनल केसेस का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, इनकम का डिक्लेरेशन, अपने पैसों का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, संपत्ति का, लेकिन उस डिक्लेरेशन से हुआ नहीं। लेकिन जब बड़े लीडरशिप ने फैसले शुरू किए, बिहार जैसे राज्य में बड़े अपराधियों के खिलाफ सिर्फ राज्य सरकार ने ये किया कि उसने हाथ खींच लिया, कहा कि नहीं हम इनको संरक्षण नहीं देंगे, कोर्ट जो करना है उतने ही में देखिए बिहार में स्थिति सारी बदल गई। तो इसलिए शुरुआत तो ऊपर से होनी होगी, शुरुआत नीचे से नहीं हो सकती, बीच से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है और किस्सा करप्शन का लगता नहीं कि ये रह जाता है जब अगर बात होती है इस तरीके की, क्योंकि अब जिस तरीके की पोस्चरिंग हो रही है या फिर हम बात करते हैं राजनीति की, किस्सा कुर्सी का ही दिखता है ये।